नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत। दोस्तों, प्राचीन भारत में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस निवासी थे यूनान के। यूनान देश के रहने वाले थे हेरोडोटस। दोस्तों, पहिया और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार और होमोसेपियंस का उदय दोस्तों पुरापाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का आरंभ दोस्तों मध्यपाषाण काल में माना जाता है। और दोस्तों, भीमबेटका भीमबेटका दोस्तों एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये। और दोस्तों, ये जो भीमबेटका की जो गुफा है वो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख दोस्तों बोगज कोई का अभिलेख है और इसका संबंध एशिया माइनर से है। दोस्तों, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु का प्रयोग किया था सबसे पहले। और सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ते को। सबसे पहले दोस्तों कुत्ते को पालतू बनाया गया था। सिंधु सभ्यता का काल दोस्तों 2500 से 1750 ईसा पूर्व का माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता मानी जाती है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का काल दोस्तों 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल की थी। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है नगर योजन वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय दोस्तों मुख्य व्यवसाय कृषि था। और सिंधु वासियों का मुख्य फसल गेहूं और जौ और गेहूं था। कपास की खेती दोस्तों प्रारंभ की थी सिंधु वासियों ने प्रारंभ की थी कपास की खेती की शुरुआत। सिंधु सभ्यता का पूर्वी और पश्चिमी स्थल पूर्वी स्थल में दोस्तों आलमगिर था और पश्चिमी स्थल सुत कांगेडोर था। आलमगिर दोस्तों मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है और सुत कांगेडोर ये बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता के उत्तर में और दक्षिण में दोस्तों उत्तर में मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिण में दायमाबाद है, ये अहमदाबाद महाराष्ट्र में है। दोस्तों, आलमगीर आलमगीर हिंडन नदी पर है। मांडा चेनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार माना जाता है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। लोथल दोस्तों गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल स्थित है दोस्तों भगवा नदी के किनारे। आ गया अगला क्वेश्चन। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है ये। और ये घग्गर नदी के किनारे है। दोस्तों, सिंधुवासी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी थी 1826 ईस्वी में। हड़प्पा स्थित है दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटोरी जिला में रावी नदी के किनारे दोस्तों पाकिस्तान में है। हड़प्पा की खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युगीन, यानी कि दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पई समाज दोस्तों मात्स्यतात्मक थी और स्वास्थ्य चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा सभ्यता का रुचि दोस्तों शतरंज खेल में है। और धोलावीरा धोलावीरा दोस्तों गुजरात में है, कच्छ जिला में। आर आर 37 कब्रिस्तान दोस्तों मिला है हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, लोहा से अनभिज्ञ थे, यानी कि दोस्तों लोहा को वो नहीं जानते थे। हड़प्पा में मिट्टी के जो बर्तन होते थे दोस्तों लाल रंग का प्रयोग किया जाता था मिट्टी के बर्तनों पर। दोस्तों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल ने की थी। मिस्र के राजा दोस्तों फराओ कहलाते थे। चावल के साक्ष्य दोस्तों लोथल और रंगपुर से मिले हैं। जीते हुए खेत का साक्ष्य दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, कालीबंगा कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड दोस्तों लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के हड्डी के अवशेष दोस्तों सुर कोटदा से प्राप्त किए गए हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो है जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टिला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही मिली है। और मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में, वो भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है।
दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नातर, मतलब कि दोस्तों मोहनजोदड़ो से जो स्मारक मिला है वो है मिला है वृहत स्नागार, और दोस्तों ये बहुत बड़ा है। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दोस्तों दो नदियों के बीच की भूमि। वेद सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। वैदिक सभ्यता का संस्थापक दोस्तों आर्य को माना जाता है, और आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी दोस्तों ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजुक कहा जाता था। आर्य भारत आए थे दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे आर्य। आर्य सबसे पहले बसे थे पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान दोस्तों मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों को मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि को माना जाता है। आर्यों की भाषा और पेय पदार्थ, आर्यों की भाषा दोस्तों संस्कृति और पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का प्रिय पशु और देवता, प्रिय पशु दोस्तों घोड़ा था और प्रिय देवता इंद्र को माना जाता है। आर्यों का समाज दोस्तों पितृ प्रधान था, और वेदांगों की संख्या दोस्तों 4 थी और वेदांगों की संख्या 6 है। सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है, जिसमें 1028 सूक्त की चर्चा की गई है। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता को वेद व्यास है दोस्तों। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को दोस्तों होत्रु कहते हैं। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी को सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा बार किया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। दोस्तों ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र यानी कि पुरंदर को माना जाता है। और दोस्तों गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का चर्चा किया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र को माना गया है। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता यानी कि सावित्री को। दशराग्य युद्ध का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराग्य युद्ध लड़ा गया था दोस्तों परुष्णी यानी कि रावी नदी के किनारे सूदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। दोस्तों 8वें मंडल की ऋचा कहलाती है खिल। 8वें मंडल की ऋचाएं खिल कहलाती है। सोम देवता को समर्पित मंडल यानी कि नौवा। ऋग्वेद का 9वां मंडल में दोस्तों सोम देवता की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल है वो है 10वां मंडल। दोस्तों ऋग्वेद की मूल लिपि जो है वह है ब्राह्मणी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य यानी कि ना माने जाने वाला माना जाता था, यानी कि गाय को नहीं मारा जाता था। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दोस्तों सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से ही इन सब की जानकारी मिलती है। गोत्र सब की उत्पत्ति दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता जो थे वो थे प्रजापति। उत्तर वैदिक समाज दोस्तों 4 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्णों में विभाजित था। दोस्तों गद और पद वाला जो वेद है वो है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान का चर्चा दोस्तों यजुर्वेद में किया गया है। तंत्र मंत्र का उल्लेख दोस्तों अथर्ववेद में किया गया है। भारतीय संगीत का जन्म दोस्तों सामवेद को माना जाता है। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को कहते हैं, यानी कि दोस्तों जो ऋषि सामवेद का उल्लेख करते हैं उन्हें उद्गाता कहते हैं, और जो ऋषि यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं उन्हें अधर्युग कहा जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण दोस्तों ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण दोस्तों ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान अल-बरूनी को माना जाता है। पुराणों का अध्ययन दोस्तों सबसे पहले अल-बरूनी ने किया था। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष और उग्रश्रवा को माना जाता है। सबसे प्राचीन पुराण दोस्तों मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से प्राप्त होती है। सातवाहन वंश की राजधानी की जानकारी दोस्तों मत्स्य पुराण में है। सातवाहन वंश की जानकारी दोस्तों मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का वस्तु है दोस्तों। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। न्याय और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम, और सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है वो है कपिल को माना जाता है। योग दर्शन के दोस्तों पतंजलि है, और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी।
ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है दोस्तों, कर्मकांड से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से प्रामाणिक है 13। दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य और ओम लिया गया है दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति है और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन भी मनुस्मृति को माना जाता है। प्राचीन हिंदू विधि यानी कि मनुस्मृति के जो लेखक है वो मनु हैं। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण को माना जाता है। रामायण के रचयिता दोस्तों महर्षि वाल्मीकि हैं। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के रचयिता दोस्तों वेद व्यास हैं। महाभारत का एक और अन्य नाम है यानी कि जय संहिता। महाभारत का एक और नाम जय संहिता भी है। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजनामा नाम से किया था, बदायूनी ने किया था, 16वीं सदी में किया था। दोस्तों रामायण का फारसी में अनुवाद भी बदायूनी ने ही किया था। 4 वेदों का सम्मिलित रूप को संहिता कहा जाता है। बुद्ध जन्मे थे, लुम्बिनी में जन्मे थे 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक दोस्तों कमल और सांड को माना जाता है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कुशीनगर दोस्तों मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण से प्राप्त होती है। बुद्ध के निर्माण की घटना महापरिनिर्वाण से प्राप्त होती है। बुद्ध के पिता दोस्तों सुद्धोधन थे, शाक्य कुल के राजा थे। और बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था और एक कोल्य वंश की राजकुमारी थी। बुद्ध का एक और नाम है सिद्धार्थ या तथागत। दोस्तों बुद्ध के प्रथम गुरु अल्लाह कलाम को माना जाता है। बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंथक को माना जाता है और सारथी चन्ना थे। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक है घोड़ा। घोड़ा दोस्तों उनके गृह त्याग का प्रतीक था। दोस्तों तो बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजन नदी के तट पर पीपल पेड़ के नीचे हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था। दोस्तों बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में, उन्होंने उपदेश दिया था। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दोस्तों सुभद्र को दिया था। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक को माना जाता है। त्रिपिटक ग्रंथ बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं दोस्तों बुद्ध, धर्म और संघ को माना जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला दोस्तों गौतमी थी। गौतमी दोस्तों गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। दोस्तों बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष घोष हैं। गंधर्व कला संबंधित है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय में राजगृह में आयोजित हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित किया गया था। दोस्तों तीसरा बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। चौथा बौद्ध संगति दोस्तों प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय में कुंडलवन यानी कि कश्मीर में किया गया था। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम अगर हम देखें तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में कनिष्क के समय में आयोजित हुआ था। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सबाकामी। तीसरे बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस और चौथे बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन दोस्तों दूसरे बौद्ध संगीति में हुआ था और दोबारा विभाजन हुआ था चौथे बौद्ध संगीति में। दोस्तों हीनयान और महायान अस्तित्व में आया था, चतुर्थ बौद्ध संगीति में आया था। बुद्ध के पुनर्जन्म का आधारित है जातक। दोस्तों बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा जो है वो है जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है तो दोस्तों जातक का है, जो कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल दोस्तों चैत्य मंडप है। विश्व शांति स्तूप है राजगीर यानी कि बिहार में। दोस्तों एशिया का ज्योतिष पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन को माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों ऋषभदेव थे और प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव का दोस्तों एक और नाम है आदिनाथ भी उन्हें कहा जाता है।
जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक दोस्तों महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक दोस्तों महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अष्टनेमी को माना जाता है और 23वें तीर्थंकर दोस्तों पार्श्वनाथ को माना जाता है। दोस्तों पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांप और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह यानी कि शेर है। पार्श्वनाथ को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ को दोस्तों 4 शिक्षाएं दी थी पार्श्वनाथ ने, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। और दोस्तों 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था महावीर स्वामी ने जोड़ा था 5वां महाव्रत। दोस्तों जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर का जन्म दोस्तों कुंडल ग्राम में वैशाली में हुआ था 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु दोस्तों पावपुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था। महावीर किस घराने में पैदा हुए थे? राजघराने में पैदा हुए थे, तो वो क्षत्रिय थे। महावीर के पिता दोस्तों सिद्धार्थ थे और महावीर की माता का नाम दोस्तों त्रिक्षला थी, जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। दोस्तों महावीर की पुत्री का नाम अनुजना या प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बिक गांव में रुजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है जिसे कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना था। जिन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में किया गया है। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश दोस्तों राजगीर में दिया था, यानी कि बिहार में, और उनके प्रथम शिष्य या अनुयायी जमाली उनके दामाद थे। महावीर के शिष्य कहलाते थे गंधर या गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे। मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में इन दोनों ने के उपदेश मिलते हैं। दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों स्थूलभद्र थे और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु को माना जाता है। ये तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में निहित है, यानी कि कल्पसूत्र में मिलती है जैन धर्म की तीर्थ जानकारी। कल्पसूत्र की रचना दोस्तों भद्रबाहु ने की थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था और दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था, वो भी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में किया गया था। दोस्तों भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक खारवेल को माना जाता है। आजीविक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल को माना जाता है। भागवत या जैन धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण को माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था विल्किंस ने किया था, ये एक अंग्रेज थे। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख में मिलता है। इसका साक्ष्य इसी अभिलेख में प्राप्त होता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था अलवार संतों ने किया था। सूफी संत आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है और इनका जन्म 570 में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत दोस्तों 622 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में मदीना में हुआ था और उनके उत्तराधिकारी ही खलीफा कहलाए थे। दोस्तों इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान को माना जाता है और ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का दोस्तों प्रमुख ग्रंथ बाइबल को माना जाता है। ईसाई धर्म का दोस्तों प्रमुख ग्रंथ बाइबल था। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। पारसी धर्म का संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र को माना जाता है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ दोस्तों जैन अवेस्ता है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ दोस्तों जैन अवेस्ता है। 16 महाजनपदों की सूची दोस्तों बौद्ध धर्म, अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म और भगवती सूत्र में मिलता है। अवंती की राजधानी दोस्तों उज्जैन थी और अंग की राजधानी चंपा थी। अवंती की राजधानी उज्जैन और अंग की राजधानी चंपा थी।
कौशल की राजधानी दोस्तों श्रावस्ती और मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। दोस्तों वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। वज्जी की राजधानी वैशाली और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ये सभी के सभी 16 महाजनपदों की राज्य और राजधानी थी। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ, इनका वास्तविक नाम दोस्तों बिंबिसार था। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्राज यानी कि राजगृह थी। हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार ही थे। बिंबिसार का राजवंश दोस्तों जीवक था और बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु यानी कि कुणों की हत्या उदयन यानी कि उनके पुत्र ने कर दी थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र बसा है दोस्तों गंगा और सोन नदी के संगम पर। हरेक वंश का अंतिम राजा नागदशक को माना जाता है। नागदशक ही थे। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग थे। कालाशोक शासक था, शिशुनाग वंश का शासक था। नंद वंश का संस्थापक दोस्तों महापगानंद थे। एकराट की उपाधि धारण की थी महापगानंद ने। नंद वंश का अंतिम राजा दोस्तों धनानंद था और अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की, यानी कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने किया था। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण दोस्तों डैश प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईस्वी में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक दोस्तों सिकंदर था, जिसने 326 ईसा पूर्व में किया था शासन। सिकंदर के पिता का नाम दोस्तों फिलिप था और सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद समकालीन था दोस्तों, सिकंदर के समकालीन थे और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गया था। सेल्यूकस निकेटर दोस्तों सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के गुरु दोस्तों अरस्तु थे और सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला था। सिकंदर और पेरिस मतलब पोरस के बीच युद्ध हुआ था। हाइडिस्पेजिया, झेलम या वितिस्का का युद्ध हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा को दोस्तों पण कहते थे। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन झील का निर्माण दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे, जैन धर्म को मानते थे। वो चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा उन्होंने ली थी भद्रबाहु ने। चंद्रगुप्त ने दोस्तों जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी, तो भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री दोस्तों चाणक्य थे। दोस्तों चाणक्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वो दोस्तों राजनीति से संबंधित है, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है और भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। दोस्तों जस्टिन ने सेंडोकोटस कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। विशाख दत्त समकालीन थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक है विशाख दत्त है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी जो था वो था मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम है एंटिका। मेगास्थनीज दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो भी 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का शादी हुआ था, चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था दोस्तों सेल्यूकस निकेटर की पुत्री यानी कि कर्नेलिया से हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला यानी कि कर्नाटक में उपवास रखने के कारण हो गया था। दोस्तों श्रवणबेलगोला में कुंतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंड रॉय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र दोस्तों बिंदुसार था और अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध हुए थे बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। डायमेकस भारत आया था, बिंदुसार के समय में आया था। बिंदुसार अनुयायी थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे बिंदुसार का पुत्र यानी कि उत्तराधिकारी दोस्तों अशोक था और अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था दोस्तों कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद धर्म स्वीकार किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले प्रारंभ किया था दोस्तों अशोक ने किया था। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा जो है वह है प्राकृत भाषा। शिलालेख में जो लिपि का प्रयोग हुआ है वह है खरोष्टी, ब्राह्मणी खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक
लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा जो जिस लिपि का प्रयोग हुआ है वो है ब्राह्मणी। और दोस्तों खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मणी लिपि दोस्तों बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लिखी जाते थे। भारत के शिलालेखों की संख्या, मतलब कि दोस्तों अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 थी और इसकी खोज टी फैनथिलर ने 1750 ईस्वी में किया था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख जो है वो है 7वां। दोस्तों अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रेसप ने, पढ़ा था 1837 ईस्वी में पढ़ा था। दोस्तों अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है उर्मन देई का स्तंभ लेख, और अशोक का नाम अशोक है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिलता है, और ये जो मास्की अभिलेख है ये आंध्र प्रदेश से मिला है, और जो गुर्जरा अभिलेख है ये मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अभिलेखों में दोस्तों अशोक को अभिलेख कहा गया है। देवनाम प्रिय एक अभिलेख है जिसमें अशोक को अदेवनाम प्रिय कहा गया है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाबरू शिलालेख में, और ये जो भाबरू शिलालेख है ये राजस्थान से प्राप्त हुआ है। कलिंग युद्ध का वर्णन दोस्तों 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन दोस्तों 13वें शिलालेख में किया गया है। सांची स्तूप दोस्तों मध्य प्रदेश में है, और सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। भरहुत स्तूप दोस्तों अशोक कालीन यानी कि मध्य प्रदेश में है भरहुत स्तूप, और भरहुत स्तूप की खोज 1873 में कनिंघम ने किया था, यानी कि दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। श्रीनगर की स्थापना दोस्तों अशोक ने ही किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी। अशोक की मृत्यु दोस्तों 232 ईसा पूर्व में हो गया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, और दोस्तों मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। शुंग वंश की स्थापना दोस्तों तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। गुप्त शुंग शासकों की राजधानी विदिशा को बनाया गया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, वो भी 2 बार करवाया था। मनुस्मृति की रचना दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में किया गया था। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे दोस्तों पतंजलि थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, और महाभाष्य का रचयिता है पतंजलि, और दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक भी पतंजलि को माना जाता है। तक्षशिला का यवन राजदूत यानी कि हेलियोडोरस भारत आया था शुंग के 9वें राजा यानी कि भागवत के समय आया था। दोस्तों शुंग वंश का अंतिम जो राजा था वो था देवभूति। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन यानी कि आंध्र वंश का संस्थापक सेमुक था। सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान यानी कि महाराष्ट्र में, और सातवाहन वंश का महान राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी। दोस्तों सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने चलवाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की परंपरा दोस्तों सातवाहनों ने ही शुरू की थी। सातवाहनों की भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मणी। दोस्तों कलिंग जो कि उड़ीसा में है, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन को माना जाता है। दोस्तों चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा खारवेल था। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था यानी कि बनवाया था कलिंग नरेश खारवेल ने ही बनवाया था। हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है उदयगिरी की पहाड़ी में, और ये जो उदयगिरी की पहाड़ी है उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी कुछ राजा थे जिनमें हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण आदि थे। दोस्तों हिंद यूनानी की राजधानी साकल थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानी शासक ने करवाए थे। सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने लेके आए थे, और भारत आने वाला प्रथम यमन राजा था डेमेट्रियस। प्रथम हिंद यूनानी शासक दोस्तों मिनांडर था, और मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने हराया था मिनांडर को। दोस्तों मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन यानी कि नागार्जुन से प्राप्त की थी। मिलिंद पन्ह ग्रंथ की रचना दोस्तों नागसेन ने किया था। यूनानियों के बाद भारत आए दोस्तों शक, यूनानी के बाद भारत में शक आए थे। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन था, और दोस्तों सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने ही किया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार दोस्तों रुद्रदामन ने किया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है, और जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्य वंश से। पल्लव की राजधानी दोस्तों तक्षशिला थी, और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे।
कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक दोस्तों कनिष्क था और कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। दोस्तों कनिष्क यानी कि कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया था। कनिष्क अनुयायी था, महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क के दरबार में दोस्तों नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। आयुर्वेद का जनक दोस्तों चरक को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन दोस्तों नागार्जुन को माना जाता है। शून्यवाद का प्रवर्तक दोस्तों नागार्जुन था और सिल्क मार्ग को आरंभ किया था कनिष्क ने। दोस्तों सिल्क मार्ग की शुरुआत कनिष्क ने किया था। शक संवत चलवाया था दोस्तों कनिष्क ने चलवाया था, वो भी 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, शक संवत पर ही आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना होता है चैत का महीना होता है। विक्रम संवत की शुरुआत दोस्तों 58 ईसा पूर्व में हुआ था और बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में ही हुआ था। और दोस्तों बाल विवाह प्रथा ये आरंभ हुआ था कुषाण काल में आरंभ हुआ था। गांधार शैली दोस्तों फली फूली कुषाण काल में ही प्रसिद्ध हुई थी। गांधार कला शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, कुषाणों ने चलवाए थे। प्राचीनतम सिक्कों को दोस्तों आहत सिक्का कहा जाता था। कुषाण वंश का अंतिम राजा वासुदेव था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत की शुरुआत दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में करवाया था। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को माना जाता है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए स्थित है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था दोस्तों विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि दोस्तों हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति लेख संच की जानकारी दोस्तों समुद्रगुप्त से संबंधित है, यानी कि दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय था और चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी दोस्तों उज्जैन को बनाया था। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर और सुश्रुत छप्पन ये सब के सब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। वराहमिहिर ये दोस्तों खगोलविद थे और जो आर्यभट्ट है ये गणितज्ञ थे, यानी कि महान मैथ के विद्वान थे। दशम प्रणाली का विकास दोस्तों आर्यभट्ट ने किया था। मेघदूत और कुमार संभव की रचना दोस्तों कालिदास ने किया था। शल्य चिकित्सा के जनक दोस्तों सुश्रुत को माना जाता है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव को माना जाता है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। पंचतंत्र के लेखक दोस्तों विष्णु शर्मा थे। प्रथम चीनी यात्री फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे गुप्त काल में ही जारी किया गया था। चांदी का सिक्का को सबसे पहले चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों जब शकों पर विजय प्राप्त कर ली थी तो उन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लोह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी दोस्तों कुमार संभव था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था दोस्तों बख्तियार खिलजी ने किया था और बख्तियार खिलजी गौरी का सेनापति था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। दोस्तों हुणों पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण हुआ था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार दोस्तों स्कंदगुप्त ने किया था और हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने ही किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक दोस्तों विष्णुगुप्त था और गुप्त वंश की राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में भूराजस्व दर उपज का 1/6 भाग होता था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग दोस्तों गुप्त काल को कहा गया है। मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त कालीन रजत मुद्रा कहलाती है रूपक और गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा कहलाती है दिनार, यानी कि जो रजत मुद्रा होती थी उन्हें रूपक कहते थे, सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था और वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। प्रभाकर वर्धन का पुत्र दोस्तों राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थाने कन्नौज स्थापित की थी। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ दोस्तों हर्षवर्धन ने ही किया था। चीनी यात्री हैंसोंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और दोस्तों हैंसोंग की पुस्तक का नाम है सी यू की। यात्रियों का राजकुमार दोस्तों या नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है, हैंसोंग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि दोस्तों बाणभट्ट था।
दोस्तों हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट ही थे। हर्षचरित प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में आयोजित करता था। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर दोस्तों 1/6 भाग था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था, वो भी नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट दोस्तों हर्षवर्धन ही था। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट दोस्तों हर्षवर्धन को ही माना जाता था। संगम युग का महान राजा दोस्तों करिकाल था। संगम का अर्थ होता है कवियों की गोष्ठी या सभा। प्रथम और तृतीय संगम युद्ध दोस्तों मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में हुआ था। प्रथम संगम के अध्यक्ष दोस्तों अगस्त्य ऋषि थे और दूसरे संगम के अध्यक्ष भी अगस्त्य ऋषि थे। प्रथम और दूसरे संगम के अध्यक्ष दोस्तों अगस्त्य ऋषि थे और तीसरे संगम के अध्यक्ष दोस्तों नकीर थे। तीनों संगमों का आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है तो चोल, चेल और पांड्यों की जानकारी प्राप्त होती है। चोल राज्य का प्रमुख शासक दोस्तों करिकाल था। पुरी की जगन्नाथ मंदिर का निर्माण दोस्तों अनंत वर्मन चौड़गरगन ने किया था। दोस्तों भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण दोस्तों नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। तिरुपति मंदिर दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी तमिलनाडु में। महाबली के रथ मंदिर का निर्माण दोस्तों पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम राजा दोस्तों अपराजित था। चालुक्य की 3 शाखाएं थी कल्याणी चालुक्य, वातापी और वेंगी चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से और ये कर्नाटक में है। हर्षवर्धन ने हराया था दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। वेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक दोस्तों विष्णुवर्धन को माना जाता है। दोस्तों विष्णुवर्धन की राजधानी बेंगी यानी कि आंध्र प्रदेश में थी। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन को माना जाता है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र का अंतिम नाम अन्य नाम हल्लेबीडु था और ये कर्नाटक में है। होयसल वंश का अंतिम राजा दोस्तों बल था। होयसल दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेकशॉट थी। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। अजंता और एलोरा गुफा महाराष्ट्र में है। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता जो है दोस्तों वो बौद्ध गुफा के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध हिंदू और जैन धर्म से संबंधित गुफा है एलोरा में और जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदू गुफाएं हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिमूर्ति शिव के लिए प्रसिद्ध गुफा है एलिफेंटा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक दोस्तों कृष्ण द्वितीय था। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलम द्वितीय ने किया था। तेलम द्वितीय ने अपनी राजधानी को बनाया था मानेकशॉट बनाया था राजधानी बनाया था। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य छठम था और विज्ञानेश्वर थे। विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। हिंदू विधि ग्रंथ यानी कि मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने किया था। चोल वंश का संस्थापक दोस्तों विजयालय थे। चोल वंश का संस्थापक विजयालय थे और विजयालय की राजधानी तंजौर या तंजावुर थी और ये तमिलनाडु में है। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम था। चोल वंश का प्रथम शासक राजराज प्रथम था। तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर केशव मंदिर को बनवाया था राजराज प्रथम ने बनवाया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी राजराज प्रथम ने विजय प्राप्त की थी। चोल काल में भूमि कर थी दोस्तों उपज का 1/3 भाग यानी कि 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक को दोस्तों अलवार कहा जाता था और चोल काल में शिव के उपासक को नैनार कहा जाता था। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल काल में मिली है। नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल जो है वो दोस्तों नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। मंदिर निर्माण कला में विद्यमान शैली का प्रचलन था चोल वंश के शासन में।
स्थानीय स्वशासन विशेषता थी, चोल वंश का प्रमुख विशेषता थी। गंगे कौड चोल कहा गया है, राजेंद्र प्रथम को कहा गया है। चोल वंश का अंतिम शासक दोस्तों राजेंद्र तृतीय था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का प्रतापी राजा धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों धर्मपाल ने ही किया था। पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल था। पाल वंश का अंतिम राजा दोस्तों मदनपाल था। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। सेन वंश की राजधानी नदिया थी या लखनऊ थी। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला प्रथम राजवंश सेन वंश था। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक दोस्तों लक्ष्मण सेन को ही माना गया है और लक्ष्मण सेन के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे जयदेव। जयदेव दोस्तों लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। हर्ष शासक था। लोहार वंश का ही शासक था हर्ष का दरबारी कवि दोस्तों कल्हण था और कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है राजतरंगिणी, जिसके लेखक कल्हण हैं। लोहार वंश का दोस्तों अंतिम राजा जय सिंह था। लोहार वंश का दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश यानी कि अंगनपाल ने 11वीं सदी में किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का दोस्तों अंतिम राजा यशपाल था और गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश का दोस्तों अंतिम शासक जयदेव था। दोस्तों चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था। चौहान वंश का संस्थापक दोस्तों वासुदेव था। अजमेर नगर की स्थापना और अपनी राजधानी को बनवाया था चौहान वंश के राजा अजयराज द्वितीय ने बनवाया था। चौहान वंश का दोस्तों अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था और चौहान वंश की जो राजकवि था वो था चंदम बरदाई दोस्तों चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंदम बरदाई, ये इनकी पुस्तक है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का दोस्तों दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। परमार वंश का संस्थापक दोस्तों उपेंद्र राज था और परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज था। कविराज उपाधि से विभूषित किया जाता है राजा भोज को। चंदेल वंश का संस्थापक दोस्तों नन्नुक था। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी और चंदेल वंश का प्रमुख राजा धंग था। धंग ने अपनी राजधानी को बनाया था खजुराहो में बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण दोस्तों धंग ने करवाया था। कंदरिया महादेव का मंदिर दोस्तों धंग ने करवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल और धंग ने करवाया था। खजुराहो मंदिर का बना था नागर शैली में बना था। खजुराहो का मंदिर दोस्तों संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी शासक दोस्तों यशोवर्मन था। मिहिर कुल पराजित हुआ था। यशोवर्मन द्वारा पराजित हुआ था मिहिर कुल। दोस्तों चंदेल वंश का आखिरी शासक परमल था और आल्हा उदल नामक दो बहादुर सेना नायक परमल के दरबार में रहते थे। सोलंकी वंश का संस्थापक दोस्तों मूलराज प्रथम था और सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ थी। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक थे जिनमें से भीम प्रथम, जयसिंह, सिद्धराज और भीम द्वितीय ये कुछ प्रमुख शासक थे। दोस्तों महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के शासनकाल में आक्रमण किया था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत यानी कि बिमल शाह ने बनवाया था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था। साथ ही साथ दोस्तों सिसोदिया वंश का जो प्रमुख शासक था वो था महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह और मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का शासन था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने, वो भी 1448 ईस्वी में किया था। महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में। खतौली का युद्ध दोस्तों 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था जिसमें महाराणा सांगा जीत गए थे। दोस्तों यहाँ पे प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।